अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वो सुन के आ जाए तारीख को पसीना, वो सुन के आ जाए तारीख को पसीना, तैरा दिया किसी ने मेरे खून में सफीना। भारत के शेर कितने मेरे खून में नहाए, भारत के शेर कितने मेरे खून में नहाए, टूटा मेरे लहू में कितनों का आबगीना। कुछ लोग मेरे खून से होली मना रहे थे, कुछ लोग मेरे खून से होली मना रहे थे, कुछ लोग भर रहे थे मेरे खून से आबगीना। सहरा में जाके छलका मेरे लहू का सागर, इंसाफ मांगने की ऐसी सदा कहीं ना। हजरात गिरामी कदर और हाजिरीन इजलास, मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा हमारा ये हिंदुस्तान जन्नत नुमा है, जिसकी गोद में गंगा जमुना की रवानी है, कोसी और सतलज की जवानी है, लाल किला और जामे मस्जिद की मजबूती और पाकीज़गी है, ताजमहल की खूबसूरती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मनमोहन झील और आबशार हैं। मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत दीनों धर्म के मानने वाले हैं। कोई एक खुदा और परमेश्वर की इबादत करता है तो कोई सैकड़ों देवी देवताओं के आगे अपना सर झुकाता है, कोई पत्थरों को पूजता है तो कोई दरख्तों के आगे अपना सर तस्लीम खम करता है, कोई गौ माता कहकर उसको भगवान का दर्जा देता है तो कोई फोटो और तस्वीर के सामने अपने हृदय को शांति पहुंचाता है। इसी धरती ने जहां बड़े बड़े बापुओं को जन्म दिया, वही हजारों तारीख साज उलमा, सुलहा, उब्बाद, ज़ुहाद की भी परवरिश की है। हम भी इसी देश के अंदर पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी ने हमारी परवरिश बर्दाश्त की है, तहजीब व शाइस्तगी का आला मिआर अता किया है। हमको इस मुल्क के जर्रे जर्रे से प्यार है, इसकी मिट्टी और सब्जे से प्यार है, इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वसीओ आली सहराओं से प्यार है, इसके झीलों और आबशारों से प्यार है, इसके मसाजिद व मदारिस से प्यार है, इसके महल्लात व किलात से प्यार है। इसलिए इसकी इस्मत व अफ़्फ़त की हिफाजत को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसकी गोद की रक्षा को हम अपना धर्म तस्वुर करते हैं, इसके जर्रे जर्रे की सियानत को अपना ईमान गर्दानते हैं। क्योंकि जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, जिस कवानीन के हम पैरोकार हैं, उसने हमें बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का सबक दिया है। उसने हमें एहसान फरामोशी नहीं बल्कि एहसान शनासी का सबक दिया है। उसने हमें बुज़दिली नहीं बल्कि हौसला दिया है। उसने हमें लोमड़ी की अय्यारी नहीं बल्कि शेर का दिल अता किया है। उसने हमें तलवार के साए में जीना सिखाया है। उसने हमें जफाकशी की मशक कराई है। उसने हमें तोपों और टैंकों से टकराने का हौसला दिया है। अरे सरजमीने मक्का से पूछ लो, सरजमीने मदीना से पूछ लो, मिस्र शाम से पूछ लो, रूस और ईरान से पूछ लो, उर्दू फारस से पूछ लो कि हमने कैसे कैसे वफादारी का सबूत पेश किया है। जब हम मक्का में थे तो मक्का के साथ वफादारी की थी, जब मदीना में थे तो मदीना के साथ वफादारी की थी, मिस्र में थे तो मिस्र के साथ वफादारी की थी, शाम में थे तो शाम के साथ वफादारी की थी, रूस और ईरान में थे तो रूस और ईरान के साथ वफादारी की थी, उर्दू स्पेन में थे तो उर्दू स्पेन के साथ वफादारी की थी। और जब हम अपने अकाबरीन की शक्ल में इसी हिंदुस्तान और भारत में थे तो उस वक्त हमने ऐसी ऐसी वफादारी का सबूत पेश किया है कि दुनिया हैरान और शज़्ज़र है। इस भारत की इस्मत की हिफाजत की खातिर हमने गोलियां खाई, तोपों और टैंकों के निशाने बने, फांसी के फंदों पर चढ़ना पड़ा, जेलों की मशक्कतों को बर्दाश्त किया, नजर आतिश कर दिए गए। ऐ सरज़मीने हिंद सुन और गौर से सुन, हम अपनी वफादारी की रुदात सुनाने जा रहे हैं। आज की बदहाल दुनिया के भी दिन फिर जाएंगे ऐ मौर्रिख अगर हम तारीख दोहराने उठे। जब हिंदुस्तान की सरजमी में अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा
और उन्होंने अपनी शातिराना व अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे। जब बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, तो ऐसे नाजुक दौर में जिसने सबसे पहले अलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर नाजिश वतन शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? गोया एक बड़ के तबा था जो दुश्मन के नखरे तमन्ना पर गिर पड़ी। अंग्रेजों की नींदें हराम हो गई, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचलने लगे और हौसलों ने अंगराइयां लेनी शुरू कर दी। यह एक हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान की जंग आजादी में उलमाए किराम शरीक नहीं होते तो ये हिंदुस्तान कभी आजाद न होता। अगर ये सरखेले आजादी न होते तो तहरीक आजादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक न चलती, मुक़द्दमा वहाबियान न चलता, अंबाला साजिश कैसे न बनता। अलगरस उलमाए किराम ही ने अपने खून जिगर से उरूस आजादी की हिरा बंदी की और अपने मुकद्दस लहू से शजर आजादी को सींचा और परवान चढ़ाया। चुनांचे 1857 ईस्वी की जंग आजादी में 2 महाज बनाए गए। एक महाज अंबाला जिसकी क़यादत मौलाना जाफर थानेसरी के पास थी, दूसरा महाज शामली पर जिसकी क़यादत हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास थी। इस जंग में बड़े बड़े उलमा सुलहा शहीद हुए। इसी जंग में मौलाना नानोतवी जख्मी हुए। इसी जंग आजादी में मौलाना गंगोही जख्मी हुए। इसी जंग में हाफिज जामिन शहीद हुए। इस 1857 ईस्वी की जंग आजादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 51,000 उलमाए किराम थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 उलमा को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे को बदबख्त अंग्रेजों ने जला डाला। उसी के बाद से उलमा को खत्म करने का फैसला कर लिया। अंग्रेज मौर्रिख थॉमसन लिखता है कि 1864 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक इन 3 सालों में अंग्रेजों ने 14,000 उलमा को तख्तादार पर लटका दिया। थॉमसन कहता है दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पेशावर की जामे मस्जिद तक कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकती हो। थॉमसन कहता है उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा गया। थॉमसन कहता है उलमा को सुअरों की खालों में बंद करके तन्नूरों में डाला गया। थॉमसन कहता है उलमा को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांधकर नीचे से हाथी को चला दिया गया। थॉमसन कहता है लाहौर की जामे मस्जिद जिसके शहर में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, उसमें एक एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। थॉमसन कहता है लाहौर की दरियाए रावी में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाला जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। उन्हें शहीदान इस्लाम में शेखुल हिंद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हैं, जिनको आज दुनिया सीराने माल्टा से जानती है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आम तहरीक चलाई कि अक्ल इंसानी हैरान व सजदर रह जाती है, जिसे रेशमी रुमाल से जाना जाता है। शेखुल हदीस शेखुल हिंद के हरबिल अजीज शागिर्द शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी हैं, जिन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में ऐसे वक्त में शिरकत की कि उन्हें गोली मार देने का हुक्म मिल चुका था। लोगों का ख्याल था कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा, मगर लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब वह मर्द मुजाहिद कफन बर्दोश होकर स्टेज पर आया और जलसा की सदारत फरमाई। उसी कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों को बुलबुल और गोलियों को गुल से तशबीह देते हुए फरमाया लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, शहीदे नाज की तुरबत कहाँ है। हजरत ने ये शेर पढ़ा तो लोग जोश में आकर आधे घंटे तक मुसलसल नारे लगाते रहे और फिर उलमा की कुर्बानियों और अपने एक फतवे की जानिब इशारा करते हुए फरमाया खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शजरे आजादी के खूदे के सींचा, वो शजरे आजादी के खूदे के सींचा तो फल उसके पकने को आए हुए हैं। मोहतरम सामिईन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, डॉक्टर अहमद अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्हीं लोगों की सियासी रहनुमाई में 1920 में आखिरी जंग हुई। इस जंग में भी 500 दिलावर शहीद हुए, 14,000 उलमा जेल गए। बिलाखिर
1947 में हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रुखसत हो गया और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देनवी के दौर से चल रही आजादी की तहरीक अपनी मंजिल मुराद पाने में कामयाब हो गई। ऐसा ज़मीन हिंदुस्तान सुना तुमने, यह है हमारी वफादारी की तारीख और उसकी रुदात। आज हम पूरे यकीन और हौसले के साथ कहते हैं, आज भी अगर कोई नापाक कदम तेरे सीने पर डालेगा तो उसके हम पाँव कट डालेंगे। अगर कोई अंगुश नुआई करेगा तो उसकी उंगलियों को हम तराश डालेंगे। अगर कोई तुम्हारी इस्मत और इफ़्फ़त को दागदार करना चाहेगा तो हुसैन अहमद मदनी बनकर हम उसकी हिफाजत करेंगे। अगर कोई तुम्हारी इज्जत और नामूस को ताराज करना चाहेगा तो महमूद उल हसन बनकर हम उसकी रक्षा करेंगे। अगर कोई ललचाई निगाह से तुम्हें देखने की कोशिश करेगा तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बनकर हम उसकी आंखें निकाल डालेंगे। अगर कोई तुम्हारी गोद सूरी करना चाहेगा तो हिफ्जुर रहमान सयूहानी बनकर उसका कलेजा हम चाक कर डालेंगे। अगर कोई तुमसे तुम्हारा सिंगार छीनना चाहेगा तो उबैदुल्लाह सिंधी बनकर उसके हम सर के 2 टुकड़े कर डालेंगे। अगर कोई तुमसे तुम्हारा सावन खसब करना चाहेगा तो उसकी जिंदगी को हम तबाह बर्बाद कर डालेंगे। जख्म खाएंगे मुस्कुराएंगे, जख्म खाएंगे मुस्कुराएंगे और फिर इनकलाब लाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो या फ्रांस, बरतानिया, चीन हो या पाकिस्तान, किसी की हमें परवाह नहीं, क्योंकि तोपों और टैंकों से टकराने का हौसला हमारे अंदर मौजूद है। तीरों और तलवारों के साए में हमारी परवरिश हुई है। बारूदी शोलों का हमने खूब तजुर्बा किया है, एटमी हथियारों को हमने खूब देखा है। बदर की तारीख हमारे पास है, उहद का मार्का हमने सर किया है, खंदक की परेशानियों को हमने बर्दाश्त किया है, खैबर की नखलिस्तान पर हमने कब्जा किया है, तबूक के रुअब दबदबे हमारे पास हैं। अरे फतह मक्का भी तो हमारे कुव्वत व ताकत का नतीजा है। सदाए आज भी आती है ताक किस तरह से, वरक वरक है हमारी जिंदगी का इबरत खेज।